हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग आप सबकी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हो। तो हम स्कूल गए हो या कॉलेज में गए हो तो हम क्या होता था कि एग्जाम देना होता है या फिर यूनिट टेस्ट होता है, और वही परफॉर्मेंस शीट हमें एग्जाम में जाकर पता चलता था कि हम लोग क्या कर रहे थे अब तक। जो टेस्ट देने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता था, उस रिजल्ट के बेस पर हमारी परफॉर्मेंस कंसीडर की जाती थी और हमें अगले क्लास के लिए प्रमोट किया जाता था। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी वैसा ही होता है। अगर हम आज अपनी चीट शीट को, अगर अपनी यूनिट टेस्ट को मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम इसको ट्रैक नहीं करेंगे, तो ये मेरा मानना है कि मार्केट कभी हमें अगले ट्रेड के लिए या फिर अगले पोस्ट के लिए, जैसे कि प्रो ट्रेड, अगर हम प्रो ट्रेडर बनेंगे तब के लिए प्रमोट नहीं करेगी मार्केट। बहुत लंबा टाइम तक मार्केट क्या कराएगी, आपको वेट करा देगी कि भाई तुम फ्रेशर हो, फ्रेशर ही बन के रहो। तो चीट शीट अगर हम बनाने की बात करते हैं तो चीट शीट कई तरह से बन सकता है। जैसे कि आप अगर टेक्निक एनालिसिस कर रहे हो तो क्या क्या पैरामीटर यूज किए हो उसके बेसिस पर बना सकते हो। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अप्लाई किए हो तो कैसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को अप्लाई किए हो उसके हिसाब से आप एक्सेल शीट को उतार सकते हो। अगर स्टैटिक बेस पे बनाए हो तो भी आप एक्सेल शीट पे उतार सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट एनालिसिस यूज करके हम एक्सेल शीट पे उतार सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इलियड वेब के बारे में, तो इलियड वेब को हम कैसे अप्लाई करके चीट शीट बना सकते हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शीट पर या फिर एक्सेल शीट पर या फिर पेपर पर या फिर माइंड में कहां अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान रखना। पहले इस चीज को पढ़ना है, मतलब इसको क्या करना है, एक्सेल शीट पे उतारना है, कॉपी पे उतार सकते हो, कहीं भी आपको जहां पर आपको ठीक लगे कि फ्यूचर में हमें काम आएगा, आप वहां उतार सकते हो। पहले क्या लिखना है, पहले स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि प्राइस में मूव कैसे चल रहा है, प्राइस का मूव कैसा है, प्राइस 1 2 3 4 5 के नेचर में जा रहा है। 1 2 3 4 5 का नेचर का मतलब हो गया कि प्राइस जो है कहीं जिगजैग के कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि फ्लैट का मूव में जा रहा है, हो सकता है कि वो इंपल्स के नेचर में जा रहा। तो जनरली मार्केट में एक ट्रेडर क्या सोचता है कि मार्केट हमेशा 1 2 3 4 5 एंड एबीसी की नेचर में चलती है। यह हमारे माइंड में चलता है, लेकिन मार्केट में ऐसा होता नहीं है। अब मार्केट में ऐसा नहीं होता, हमारे माइंड में ऐसा होता है। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम इसके लिए चीट शीट बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी है। आप स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे, 5 वेव का बनाओगे या फिर एबीसी का बनाओगे, 3 वेव का, तो उसका स्ट्रक्चर जरूर लिखना कि आपने क्या देखा उस मार्केट पर, आपने उस चार्ट में ऐसा क्या देखा कि हमें आगे का जो मूव था वो हमें पता चल सका, या फिर मैंने उसको मिस कर दिया, या फिर मैंने उसकी अपॉर्चुनिटी को गेन किया, या हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी को हमने लॉस किया। क्यों किया? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता था। तो स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। 5 वेव का है कि 3 वेव का है। ठीक है, अब बारी आती है कि स्ट्रक्चर जब आपको पता चल गया तो हम बात करेंगे। अब दूसरा पोजीशन लिखोगे, पोजीशन का मतलब हुआ कि वो स्ट्रक्चर, वो जो प्राइस है वो किस पोजीशन पर था। क्या वो वेव फर्स्ट पर था प्राइस, या फिर वो वेव सेकेंड पर था, या फिर थर्ड में था, या फिर 4 या 5 में, या एबीसी में, किस पोजीशन पर था। और जब वो किस पोजीशन पे था तो वहां पर रेशियो क्या बना था, वहां पर प्राइस एक्शन का कैंडल पैटर्न क्या बना था, वो रिवर्सल क्यों लिया, रीजन भी आपको फाइंड आउट करना है वहां पर। तो पोजीशन का मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर जब भी आप एक्शन लोगे, पोजीशन का मतलब होगा कि आप अगेंस्ट जाओगे ट्रेंड के। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि पोजीशन जो है आपकी, जैसे कि मान लो कि 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया। तो अगर आपने 1 पे ट्रेड लेते हो, 1 के लिए ट्रेड लेते हो, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड से स्टार्ट हुआ था, तो आपने ट्रेड क्या किया था, यहां पे ट्रेड किए हो। ठीक है, तो ये ट्रेड क्या, ये जो ट्रेंड है इसके अगेंस्ट है। अब अगर मान लीजिए सेकंड पर अगर आपने ट्रेड लेते हो, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड जो आप उठाओगे सेकंड वेव का, तो इसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो जो पोजीशन होता है अपने प्रीवियस ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, इसलिए ये पोजीशन जो है मेंशन करना जरूरी है अपने चार्ट पर या फिर अपने एक्सेल शीट पर या फिर कहीं भी आप नोट कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये पोजीशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन का मतलब यह हुआ कि वो किस कैटेगरी में है, किस मूव में है। जैसे कि वेव फर्स्ट अगर कंसीडर कर रहे हो, तो वेव फर्स्ट का मूव कैसा रहा, 1 ये जो जा रहा है इसका मूव कैसा है, ये जिगजैग का था या फ्लैट का था, इसमें आपने क्या देखा था।
इसका मूव जानना जरूरी है, वेव सेकंड का भी मूव जानना जरूरी है, वेव थर्ड का भी मूव जानना जरूरी है, इवन ए का, इवन बी का और सी का भी, सबका मूव आपका जानना बहुत जरूरी है, जब तक उसके डेफिनेशन को आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि वो जिगजैग फैमिली का है या डबल करेक्ट जिगजैग का है या ट्रिपल जिगजैग का है या फिर कौन सा करेक्शन चल रहा है या कौन सा इंपल्स चल रहा है, ये उसके डेफिनेशन में आता है। तो डेफिनेशन अगर आप मेंशन करते हो तो इससे क्या होगा, क्या रिपोर्ट मिलेगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बिल्ड होगा, क्योंकि आगे वाला जो चार्ट देखोगे या फिर इन फ्यूचर में कभी भी चार्ट देखोगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। हमने इसको इन फ्यूचर में, हमने इसको पास्ट में जिगजैग देखा था, तो उसके बाद भी प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा। अगर हमने इसको डबल करेक्शन देखा या फिर उसको फ्लैट देखा तो इसके बाद प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा। तो जब तक आप उसको मेंशन नहीं करोगे, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, आप फ्यूचर में कैसे पता लगाओगे। अगर आप इसको नहीं बना रहे हो तो ये मान के चलना कि इलियट में आपको नहीं आने वाली। इलियट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है और ये प्रैक्टिस ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगला स्टेप का। तो अगला स्टेप क्या है, फिबोनाची रेशियो। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिबोनाची रेशियो जो है ये इतना जरूरी है कि अगर आपने इसमें एक भी रेशियो अगर आपने मेंशन मिस कर दिए तो पूरी की पूरी ट्रेड आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। हर फिबोनाची रेशियो जो है कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर करती है। तो क्या करना है आपको कि जब आप प्राइस पर एक्शन ले रहे हो, जब चीट शीट बना रहे हो या फिर कोई ट्रेड ले रहे हो, तो जिस रेशियो पे आप ट्रेड कर रहे हो आप उसको प्लीज जरूर लिखना कि मैंने इस पर क्या रेशियो देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइस का 38.2% देखा था, प्राइस पता चला कि प्राइस 38.2% के नीचे प्राइस खड़ा था और आपने 38.2% लिख दिया। नहीं, आपको एग्जैक्ट रेशियो मेंशन करना है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट रेशियो मेंशन करना है। एग्जैक्ट रेशियो मेंशन करोगे तो वो बार बार रिपीट होगा, बार बार आपके चार्ट में वही चीज रिपीट होगा। हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि 23% पढ़ लिया, 38.2% पढ़ लिया, 50% पढ़ लिया, 61% पढ़ लिया, 78.6% पढ़ लिया या 100% पढ़ लिया, हम सब पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, जरा रिट्रेसमेंट लगा के दिखाओ, चेक करो कि क्या सच में एग्जैक्ट रेशियो को फॉलो हो रही है। प्राइस एग्जैक्ट रेशियो को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो इसका रीजन कैसे पता चलेगा। इसका रीजन पता चलेगा जब उसकी फिबोनाची रेशियो का पहले से तैयार किए रहोगे। अब ढेर सारी क्वेरी आएंगी माइंड में कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों नहीं आया। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इनके लिए इसके 23% नहीं आया तो कौन सा रेशियो आ सकता है, 38.2% नहीं आया तो कौन सा आ सकता है, 50% नहीं आया तो कौन सा आ सकता है। तो उसके भी ढेर सारे उसके ढेर सारे भी रेशियो हैं जो इनके बीच में काम करती है। 0 से लेकर 100 के बीच में और भी बहुत सारी फिबोनाची रेशियो हैं जो काम करती है, जो हमें नहीं पता है। तो आने वाले टाइम में मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं रूल्स और गाइडलाइंस की। मैं आपको हर बार की तरह जब भी मैं वीडियो शूट करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि देखो भाई, रूल्स और गाइडलाइंस तो बहुत जरूरी हैं। रूल्स ऐसे जिनको फॉलो करना पड़ेगा, अगर हम उस रूल्स को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली हमें लॉस तो होगा ही होगा। और गाइडलाइंस में क्या होता है कि हम इसको फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो जो ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि आपने करेक्शन की बात, अगर हम करेक्शन की बात करें तो करेक्शन में गाइडलाइन काम करता है। अब गाइडलाइन काम करता है तो ट्रेड आपको लेना भी है और नहीं भी लेना है। जहां पर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है ना तो ट्रेड मत लो, लेकिन लिखो जरूर कि आपने यहां पर जब आपको ट्रेड नहीं लोगे तो लिखना कि ये गाइडलाइन था इसीलिए मैं ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब आप ट्रेड लोगे कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली वो रूल्स में आता है। जब भी हम ट्रेडिंग में, जब मेरा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार ये तो लग रहा है कि ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं प्राइस रेडी हो जाता है उस चीज के इंपल्स मूव में इंपल्स मूव में जाने के लिए। हम मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज किस में रहते हैं, करेक्शन में रहते हैं। तो करेक्शन किस में आता है, गाइडलाइन में आता है। और इंपल्स किस में आता है, रूल्स में। रूल्स किस में आता है, इंपल्स में आता है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल भी मत भूलना। जितनी भी रूल्स और गाइडलाइंस है ये काम करना, चिट शीट पे बनाने से पहले रूल्स और गाइडलाइंस को लिख कर कहीं दूसरी जगह रख देना और उसको बार बार मेमोराइज करना, बार बार उसको याद करना।
और जैसे जैसे आप याद करते जाओगे वैसे से मार्केट में वो दिखता जाएगा और उसका रिजल्ट आपको मिलता जाएगा, तो फिर आप वो चीट शीट पे अप्लाई कर देना, चीट शीट पे लिख देना। ठीक है, एक बार फिर से, स्ट्रक्चर, पोजीशन, डेफिनेशन, फिबोनाची रेशियो और रूल्स और गाइडलाइंस, बस इतना ही आपको तैयार करने हैं अपने चीट शीट पर, बस आपका काम हो गया। ठीक है, इसके बावजूद कुछ भी अगर मिस हो गया, आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और मॉडिफाई किया जा सकता है और इसको फिर से अपडेट किया जा सकता है या कुछ इसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो मैं आपके फीडबैक का और आपके सजेशन का स्वागत करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना व्यू जरूर देंगे, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।